रणवीर गंगवा ने इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने नायब सरकार के कामकाज बताने के साथ ही विपक्ष पर निशाना भी साधा। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा। बनने की खुशी है। तो 100 दिनों पर रणवीर गंगवा का ये बयान सामने आया है। इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि नायब सरकार ने कई नए प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया है, गांवों को शहरों की तर्ज पर विकसित कर रहे हैं। विपक्ष को आत्ममंथन करना चाहिए, ये कहते भी नजर आए। वहीं गुटों में बटा हुआ है विपक्ष, मिलना प्रदेश का दुर्भाग्य है। हरियाणा का बजट सत्र जल्द ही आने वाला है और बजट सत्र को लेकर पब्लिक हेल्थ और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में क्या कुछ नई योजनाएं आने वाली हैं और क्या नए काम सैंक्शन होंगे, इसको लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा मौजूद हैं। सर, प्री बजट चर्चाएं भी लगातार हो रही है। अगर आपके विभागों की बात करें तो क्या नई चीज़ें इस बार बजट में देखने को मिल सकती हैं? देखिए, मेरे पास दो विभाग है, पीडब्ल्यूडी और पब्लिक हेल्थ है। पीडब्ल्यूडी के अंदर हम हर साल लगभग 4500 से 5000 किलोमीटर की नए कारपेट करते हैं। टोटल जो रोड है पीडब्ल्यूडी की के पास वो 30,152 किलोमीटर है, जिसमें स्टेट हाईवे भी है, डिस्ट्रिक्ट की रोड्स भी है, गांव के जाने वाली रोड भी है। और उसमें से लगभग 5000 के करीब हम हर साल उसका नया कारपेट करते हैं। और जैसे अभी हमने लगभग 6000 किलोमीटर पे अभी नया काम अभी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। 14,000 ऑलरेडी गारंटी पीरियड के अंदर है। जो बची हुई है उसमें से 5,000 की हम नए उसमें करेंगे, उसका बजट हमें जो है वो मिलेगा। और उसके अलावा कहीं जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ नया रोड भी हम बनाने का काम करते हैं। वैसे तो ज़्यादातर रोड हमारे जो नए पीडब्ल्यूडी के बन गए हैं, फिर भी कहीं कोई छोटा मोटा कहीं ज़रूरत होती तो वो नए भी हम बनाने का काम जो है वो करते हैं। इसी तरीके से जो पब्लिक हेल्थ का है, जहाँ जहाँ कोई वाटर वर्क्स की ज़रूरत है, जहाँ वाटर टैंक की ज़रूरत है, जहाँ रिपेयर की ज़रूरत है, उसका भी। और ख़ासकर हमें अभी महाग्राम योजना एक हमारी है, जिसमें 10,000 या उससे ऊपर आबादी है, उसको हम महाग्राम योजना के अंदर लेते हैं। शहरी तर्ज के ऊपर उसमें हम सारी सुविधाएं देने का काम करते हैं। सीवरेज का, पानी भी हम 135 लीटर पर कैपिटा के हिसाब से गांव के अंदर भी जो महाग्राम के अंदर आता है उसके अंदर हम देते हैं। और फिरनियों के ऊपर लाइटें लगाना और करना, इस टाइप से, यानी वो शहरी तर्ज के ऊपर भी सारी की सारी सुविधाएं गांव के अंदर भी मिले, उन तमाम का बजट भी इस बजट सत्र के अंदर आने वाला है। हरियाणा सरकार के जो 100 दिन पूरे हुए हैं उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि क्योंकि सत्ता पक्ष जो है वो अपनी कहीं ना कहीं तारीफें कर रहा है, अपने जो काम किए हैं वो गिनवा रहा है, लेकिन विपक्ष आलोचना कर रहा है, चाहे वो क्राइम की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो। लगातार इन मुद्दों को विपक्ष के द्वारा उठाया जा रहा है। देखिए, जहाँ तक 100 दिन की बात है, 100 दिन की अगर मैं जिक्र करूँगा तो बहुत लंबी लिस्ट है। और इन 100 दिनों के अंदर अनेक कार्य किए, जो हमारा संकल्प पत्र हमने जनता से किया था, क्योंकि लगातार तीसरी बार सरकार आई है। और जब से हरियाणा प्रदेश का गठन हुआ तब से आज तक किसी भी पार्टी की लगातार तीसरी बार सरकार नहीं आई, भारतीय जनता पार्टी की आई है। जहाँ हमें सरकार आने की खुशी है, वहीं हमें हमारी जिम्मेदारी का भी एहसास है। पहले दिन से ही सरकार इस पे लगी हुई है कार्य करने पे। हमने संकल्प पत्र में कहा था कि 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी देने का काम करेंगे। मंच से नीचे उतरने से पहले ही शपथ लेते टाइम माननीय नायब सेना जी ने जैसे ही शपथ ली, मंत्रिमंडल ने शपथ ली, उससे पहले 25,000 युवाओं को घर बैठे हुए बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरियां का सिलेक्शन लेटर भेजने का काम किया। हमने पहली कैबिनेट के मीटिंग के अंदर ही जो डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट है, जिसको हम डीएससी समाज बोलते हैं, उसको 10% अलग से आरक्षण देने का काम किया। हमारे संकल्प पत्र के अंदर है, हमने उनको अपना कार्य पूरा करने का काम किया। हमने अनेक ऐसे कार्य किए हैं। अभी जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो मूल मंत्र है अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति को हमने जैसे 5 लाख रुपए तक का जिसका आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, उसका फ्री इलाज होता था प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर भी, उसको बढ़ा करके 10 लाख रुपए करने का काम किया है। हमने 70 साल से जो ऊपर के व्यक्ति हैं, उनका, वो चाहे किसी भी आय वर्ग से हो, उनका 5 लाख रुपए तक का इलाज हरियाणा सरकार की तरफ से प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर भी फ्री किया जाएगा। ये भी हमने इसमें करने का काम किया है। और भी अगर डिपार्टमेंट वाइज देखूं तो भी बहुत लंबे ऐसी लिस्ट है जो हमने कार्य की हैं। अभी सर्दियों का मौसम है, फोग आ जाती है, एक्सीडेंट होते हैं, हमने बड़े स्तर के ऊपर
पूरे जो सड़कों के ऊपर जो है हमने वाइट पट्टी लगाने का काम किया। 3700 किलोमीटर तो ऐसी थी जो बहुत सालों से लगाई नहीं गई थी और जो बिल्कुल मिट गई थी या धुंधली हो गई थी, वहाँ भी हमने नई पट्टी जो है लगाने का काम किया है ताकि एक्सीडेंट में जो है कमी आ सके, एक्सीडेंट ना हो सके। हमने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि अच्छे गुणवत्ता वाले काम करने का काम करें और कहीं का अगर कोई उसमें कोताही बरतेगा तो हम अधिकारियों के खिलाफ भी और जो काम करने वाली एजेंसी है उनके खिलाफ भी हम जो एक्शन लेकर हमने एक्शन लिए हैं ताकि अच्छे कार्य जो है वो हो सके। सर बजट सेशन आने वाला है और लग रहा है कि एक बार फिर से जो सदन है वो बिना नेता विपक्ष के ही चलेगा, क्योंकि अब तक कांग्रेस नेता विपक्ष का चयन नहीं कर पाई। आप पूर्व में डिप्टी स्पीकर भी रह चुके हैं, तो क्या इस तरह से सदन की कार्रवाई चलाई जा सकती है और क्या कहेंगे आप कांग्रेस जो फैसला नहीं ले पा रही है इन नेता विपक्ष को लेकर? कार्रवाई तो चलाने में कोई दिक्कत नहीं होती, उसमें कोई व्यवधान नहीं होता, लेकिन ये दुर्भाग्य है। मैं कहूँगा कि देखिए प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। सत्ता पक्ष कार्य करता है, विपक्ष उस पर चेक रखता है, देखता है, कहीं कोई कमी है तो उसको उजागर करने का काम करता है। लेकिन आज का जो विपक्ष है, आज की जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, वो अलग अलग गुटों में बटी हुई है। एक दूसरे पे आरोप लगाने में उनसे फुर्सत नहीं है। एक कोई रटी रटाई बात कह देते हैं कि कार्य नहीं हुए, इस टाइप के वो कर रहे हैं। तो आज 100 दिन के बीत जाने के बाद भी वो अपने नेता विपक्ष का भी चयन नहीं कर पाए। इससे ज़्यादा उनकी विफलता और क्या होगी। सर विधानसभा चुनावों के समय कहीं ना कहीं हरियाणा में हुड्डा गुट को पूरी तरह से कमान थी, चाहे टिकटों का वितरण हो या अन्य चीज़ हो, लेकिन आज जब हम दिल्ली चुनाव में देखते हैं तो स्टार प्रचारकों की सूची तक में भी उनका नाम शामिल नहीं है।